तरह से हम अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं। हम अपनी मेहनत भी उस तरह से कर रहे होते हैं लेकिन हमें आउटपुट उस तरह से रिसीव नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम कहीं ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर लैग कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लाजमी ऐड होती हैं, कोई ना कोई एक पॉइंट लाइफ में मिसिंग हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें वो सेम आउटपुट नहीं मिल रहा होता। तो आज उस हवाले से बात करेंगे कि किसी भी कारोबारी शख्स के लिए वेबसाइट कितनी अहम है, किस तरह से सोशल मीडिया वेबसाइट्स को इस्तेमाल करके वो अपने कारोबार को मज़ीद बेहतर तरीके से अर्न कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान हयात साहब जो कि चेयरमैन हैं कमारी एड्स के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे कारोबारी हजरात इस तरह से हैं जिनके पूरे ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो अभी तक सोशल मीडिया से लिंक अप नहीं हुए हैं, उनका कोई ऐसा पेज वगैरह मौजूद नहीं है और इवन उनके पास वो जो पैसे ट्रांसफ़र करने की सहूलत होती है वो भी मौजूद नहीं होती है, वो अभी उस साइट पर आए ही नहीं हैं। उनको ऑब्वियसली नुकसान तो कहीं ना कहीं हो रहा है, उनके कस्टमर्स कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कब तक अगर वो नहीं आएंगे तो वो कितना पीछे रह जाएंगे? ऐसा नहीं है कि ये अल्लाह ताला की देन है, इसमें ख़त्म कभी नहीं कुछ होता, लेकिन वजह यह है हर इंसान की ज़रूरत होती है कि अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करे। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां बहुत सारी प्रिंटिंग और इस टाइप के फ्लायर्स, ब्रोशर्स, इसके ऊपर तवज्जो देने के ऊपर जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रही थी। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंतहाई लोएस्ट बजट में, बल्कि मैं समझता हूँ फ्री के बजट में, वेबसाइट तो एक बहुत बड़ा किरदार है जिस पर आप मेहनत करते हैं और उसके ऊपर बजट लगता है, फिर जाके काम होता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री ऑफ कास्ट आपके ब्रांड को हिट मिलती है। अगर एक किसी का ब्रांड कॉस्मेटिक्स है, ऑटो पार्ट्स है, अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुनिया चाइना से काम ले रही है और अल्लाह के फजलो करम से चाइना से हमारे पास एक वेबसाइट और सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट आया जिस पर हम कमारी ऐड वाले उस पर काम करने जा रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आज हर बंदा फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकता है, लेकिन जो लोग अभी तक पीछे हैं, जो अभी इसकी तारीफ़ को समझते नहीं हैं, उन्होंने बहुत सारा ऐसा स्टाफ रखना शुरू कर दिया है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मालूमात आ रही होती हैं कि बहुत सारे CEO लेवल के लोग जो है वो खुद मालूमात नहीं रखते, उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपना स्टाफ हायर करना शुरू कर दिया जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत सारा काम जारी है। सही हो गया। अच्छा, वेबसाइट सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के लिए ज़रूरी है? नहीं, देखिए वेबसाइट ना दो किस्म के अहम किरदार हैं इसमें। नंबर वन, बहुत सारे लोग ये समझते हैं जिनकी सिर्फ सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज जो कि आप किसी की प्रेजेंटेशन के ऊपर लेना चाहें। अब एक है जिसकी सेल परचेज़ है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। अगर एक क्लाइंट वो चाह रहा है कि मेरी सिर्फ सर्विसेज हैं, तो उनका जो प्लेटफॉर्म है वो है सिंपल वेबसाइट। जो सिंपल वेबसाइट है उसके ऊपर जब लोग काम करते हैं तो वो सेम जो लाखों करोड़ों रुपए का ब्रोशर लगा के या एग्जीबिशन लगाकर हम किरदार अदा करते हैं, वो चंद हज़ारों में जो वेबसाइट बनती है वो सेम किरदार वो वेबसाइट अदा कर रही होती है। नंबर दो, उस वेबसाइट से फ़ायदा ये हो रहा होता है कि आपका गूगल सर्च सर्वर उसके ऊपर सिंक्रोनाइज करके आपका डाटा गूगल पर लेके जा रहा होता है। अगर कोई बंदा सर्च करता है मोनेटाइजेशन फ्रॉम लाहौर, तो जितने मोनेटाइजेशन करने वाले लाहौर में अदा कर रहे हैं उसमें वो सारे लोग शामिल हो रहे हैं। अगर कोई बंदा सर्च करता है बेस्ट प्रोडक्ट्स इन लाहौर इन कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी टॉप पे आ रही होंगी। वो सिर्फ और सिर्फ किरदार होगा वेबसाइट का। सही हो क्या? अच्छा, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से भी नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो ख़राब हो सकता है, उसकी साख ख़राब हो सकती है, या हमारे कंपैटिटर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हम सुकून से अभी जितना हो सके दिहाड़ी कमा रहे हैं, अपने जो मज़दूर हैं उनको दे रहे हैं, घर में पैसे बचा कर लेके जा रहे हैं, तो इनफ है। ये आपने बड़ा अहम किरदार सवाल अदा किया। हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ था गवर्नमेंट फर्नीचर्स के साथ। गवर्नमेंट फर्नीचर्स की वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिज़ाइन की थी, तो चट्टा साहब से हमारी जब मुलाकात हुई तो उनका भी यही था मौक़िफ़ कि हमारा जो ब्रांड है ये बड़ा अनमोल है और इसके जो हमारी जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं ये डिज़ाइन लोग चोरी कर लेंगे। तो मैंने उनसे कहा था आपकी आउटलेट को ओपन हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, जिन्होंने चोरी करना था वो चोरी करके ले
लेके जा चुके हैं। अगर एक प्रोडक्ट जिसकी कीमत कम से कम 2, सवा 2, 2.5 लाख रुपए है, तो वो प्रोडक्ट क्या गूगल से कुछ चीज़ें उठा के आप लगाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये जो ये नेगेटिविटी है, ये सिर्फ जहनी नेगेटिविटी है। जितना आप अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं उतनी ही क्लाइंट की रेशो बढ़ती है और लोग उसको समझने में आसानी समझते हैं। एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अपनी कंपनी का तारफ़ देते हैं, अपनी प्रोडक्ट का तारफ़ देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट दे देते हैं। साबका लोगों में तरीकाकार ये था, जब वेबसाइट बनती थी तो ईमेल जाती थी, अब 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद उसको क्लाइंट को रिप्लाई आता था। अब तो इतना फास्ट हो चुका है, इसी वेबसाइट के साथ सोशल मीडिया अटैच होता है, इसी वेबसाइट के साथ व्हाट्सएप अटैच होता है। जैसे क्लाइंट को क्लिक जाता है उसी वक्त जो वेब ऑनर होता है उसको भी क्लिक चला जाता है और ऑन द स्पॉट वो चैट शुरू हो जाती है और ऑन द स्पॉट वो सारी वर्किंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए तो अब तो बहुत आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये उस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, हम जो लोग छोटे स्मॉल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। बिल्कुल ऐसे ही उनकी कोशिश ही होती है। असल ये होता है कि एक बंदा है ना, वो उसका जंप है 11 मीटर का, तो उसको थोड़ा सा फास्ट भागना है, और अगर उसका जंप है 100 के ऊपर तो उसको नेगेटिव से पीछे से इंतहाई फास्ट। तो इसी तरह जब कोई छोटे कारोबार के ऊपर छोड़ो, कि मैं लफ्ज़ ये नहीं कहना चाह रहा, अल्लाह ताला सबको बरकत दे, मैं ये चाह रहा हूँ जो इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी बेस्ट है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करें उसी वक्त कि आप फौरी तौर पे वेबसाइट बनाएं, लेकिन अगर आपको लगता है सबसे पहले सोशल मीडिया पे ट्रैफिक आना शुरू हो गई है और कुछ ही अरसे में जब आपका बिजनेस मुस्तहकम हो गया है तो फिर वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। मैं इसके बारे में एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। हम बाज़ार में एक बैनर देखते हैं, तो क्या बैनर को देख के हम कायल हो जाते हैं? नहीं। जब तक हम दुकान पे न जाएं तब तक हम प्रोडक्ट ना देख लें, उसकी वेरिफिकेशन ना करें, तो जो बैनर है वो आपका सोशल मीडिया है और जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी शॉप है और आपकी प्रोडक्ट उसमें नज़र आती है, तो देन जो आपका क्लाइंट है वो विद इन फ्यू मिनट्स में हैप्पी हो जाता है। तो आपको लगता है जो स्मॉल बिजनेसेस में इंक्लूड हैं उनको अपने वेबसाइट भी बनाने चाहिए अपने पेजेस के साथ साथ, ज़रूरी है, उनका बिजनेस जो है वो अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली ज़रूरी है। आजकल तो लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है। वजह यह है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत सारा किरदार है। इसमें मैं समझता हूँ, मैं अक्सर यूट्यूबर्स को, इंस्टाग्रामर्स को बहुत सारा अप्रिशिएट करता हूँ कि दूसरे अदर कंटेंट की बजाय आप इंफॉर्मेशन दें, आप कंटेंट पर तवज्जो दें, लोगों में इंफॉर्मेशन ऐसी दें जिससे लोगों की भलाई हो, जिसमें लोगों का कारोबार मुस्तहकम हो। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स को देख लें, फैमिली व्लॉग्स बना रहे होते हैं। इस सारी जो जितनी भी व्लॉगिंग हो रही है ये एक पानी का बुलबुल है, लेकिन जब आप कासिम अली शाह साहब को देखते हैं तो ये एक नाम बनता है, ये एक दुनिया बनती है, ये एक पहचान बनती है। तो ऐसे लोग हमेशा सालों तक जिंदा रहते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट बनाना ज़रूरी है कि आपका जो कंटेंट है वो महफूज रहे या फिर सिक्योर रहे, जिसे हम कह सकते हैं। ये ठीक हो गया। अच्छा, और क्या मशवरा देना चाहेंगे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बड़ी अहम चीज़ है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अभी इस वक्त 2 प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिव हैं, इनका सहारा लेना चाहिए। एक वक्त था जब सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोग सिर्फ पोस्ट करते थे और उसके ऊपर डेफिनेटली ट्रैफिक आना शुरू हुई थी। आज लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, चंद सेकंड की वीडियो जो है आप यूट्यूब पे, फेसबुक के और टिकटॉक के ऊपर डाल दें। उससे क्या होता है, आपको क्लाइंट का रिव्यू जाना शुरू हो जाता है। जब क्लाइंट का रिव्यू जाना शुरू हो जाता है, आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट करना आसान हो चुका है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक, आपने जो इन्वेस्टमेंट अपने सोशल मीडिया पर की है, जो इन्वेस्टमेंट आपने कारोबार पे की है, जो आपने अपने ब्रांडिंग को लॉन्च करने में की है, अगर जब ये सक्सेस हो जाता है तो ये आपकी भी एक दुकानदारी बन जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अर्निंग के सोर्स बन जाते हैं। जब तक आपकी प्रोडक्ट हिट होती है, स्टार्टिंग में जैसे हम कोई भी शॉप खोलते हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, ये नहीं सोचते कि क्या इसमें फ़ायदा होगा। डेफिनेटली जब तक हम पॉजिटिव माइंड के साथ सोचते हैं कि हाँ इंशाल्लाह ताला हम फ़ायदा लेंगे, उसके ऊपर भरपूर मेहनत करते हैं। इसी तरह
सोशल मीडिया के चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपरली मेहनत की जाए, अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए अहम किरदार अदा किया जाए, उसके ऊपर जितने व्लॉगर्स हैं, जितने इंस्टाग्रामर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनकी हेल्प ली जाए, या अगर आप उनकी हेल्प नहीं लेना चाह रहे, आपके पास सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप खुद उसे हाईलाइट कर सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपका फेस रिवील होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, आपकी प्रोडक्ट हाईलाइट होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, आपकी वेबसाइट अगर बन गई तो जितनी देर में आपके सोशल मीडिया एक्टिव होंगे, ऑन द स्पॉट विदाउट SEO आपकी वेबसाइट जो है वो ट्रैफिक जनरेट करने में उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।